नमस्कार बच्चों, जैसे कि आज 10 अप्रैल और आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हुआ है ना, एग्जाम हुआ। और जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम इवनिंग में आपको मिलेंगे और पूरा संपूर्ण निचोड़ लेके आएंगे, तो आज वो समय आ चुका है। अब हम आपके साथ बात करेंगे कि आखिर जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन उससे पहले मैं आपको बुलाना चाहूंगा यादवेंद्र सर। आइए सर, प्लीज आइए और बताइए, बच्चों को थोड़ा सा गाइड कीजिए। लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और सबसे पहले थैंक यू मेरे साथी सुकेश सर, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मेरा फोटो भी लगाया है ना। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जो है विदाउट एनी डिले हम लोग डिस्कस कर लेते कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, है ना। तो सर प्लीज आप जो है इनिशिएट कीजिए। सर, करंट अफेयर्स का ये सबसे हाँ, पहला करंट अफेयर्स का पोर्शन है, अवार्ड्स एंड ऑनर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन ये अवार्ड्स एंड ऑनर के, है ना। और नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चन और है, तो मतलब टोटल 6 क्वेश्चन। अच्छा, ये भी मेमोरी बेस्ड है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो ये लगभग 6, कम या ज्यादा हो सकते हैं, तो कम तो नहीं हो सकते, ज्यादा ही हो सकते हैं। हाँ, तो ये 6 क्वेश्चन अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन से पूछे गए। इसका मतलब ये है कि भैया अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए, भाई हम मेमोरी बेस्ड या जो एनालिसिस करते हुए क्यों करते हैं, क्योंकि भाई करंट ट्रेंड को हम फॉलो करें, तो इस ट्रेंड को अगर फॉलो करोगे तो भैया सबसे ज्यादा अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ के रख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर इकोनॉमी और आरबीआई से जुड़े हुए क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन ये हैं, है ना। आरबीआई से जुड़ा हुआ है, 2 आरबीआई से जुड़े हुए क्वेश्चन है। और उसके अलावा अगर आगे बात करें तो फ्री एआई समिति, ये भी आरबीआई से रिलेटेड है। और ईएमआई और रेपो रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है ना। तो ये जो है 4 क्वेश्चंस टोटल मान के चल सकते हो कि मिनिमम कम से कम जो है 4 क्वेश्चन, क्योंकि हमें जो एग्जैक्ट जो डेटा मिला है वो करीब 35 क्वेश्चंस के आसपास जो है हम जो है वो कड़ियां जोड़ पाए हैं अलग अलग स्टूडेंट से बात करके, है ना। और बाकी कल तक तस्वीर और क्लियर हो जाएगी, तो आपको एक मेमोरी बेस्ड पेपर भी शानदार देंगे ना हम लोग। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर आप देखें तो ब्रिक्स और इंडोनेशिया से रिलेटेड न्यूज अभी हाल ही में जुड़ा है। डब्ल्यूएचओ से यूएसए बाहर हुआ था, है ना। इस साल प्रक्रिया शुरू हुई, एक बार 2020 में भी बाहर हुआ था, तो वो सब, है ना। और 2 क्वेश्चन और भी पूछे गए, ये भी इंटरनेशनल। ये 3 क्वेश्चन है, तो मतलब टोटल इंटरनेशनल के 5 मान के चल, है ना। 5 क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल के। तो भाई अवार्ड्स के बाद इंटरनेशनल के क्वेश्चंस पर भी इस बार अच्छा जोर दिया गया, इसका मतलब, है ना। आगे बताइए सर। तो आगे अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे स्टैटिक जीके के भी देखने को मिले हैं क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो स्टैटिक जीके के सर 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्लूटो को किस वर्ष ग्रह श्रेणी से हटाया गया। मतलब आपने ये साइंस से रिलेट कर सकते हैं, बचपन में पढ़ा होगा, ड्राफ्ट प्लानट की श्रेणी में से रख दिया गया है। टीचर हर तरह से टेस्ट कर लेता है, बिल्कुल, किसी बिल्कुल ने सर। अगर अपने स्कूल लाइफ में अच्छे से पढ़ा होगा हाँ, वही बिल्कुल इसका आंसर दे सकता वही है, दे पाएगा। अदरवाइज क्योंकि अभी तो बैठ के ये सब नहीं पढ़ा होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे देखते हैं 3 सर। क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, 2 ही है। अच्छा, 2 और है, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल 5 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके से यहाँ पे भी देखने को नजर आ जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे भाई स्कीम और गवर्नमेंट बॉडीज से यहाँ पे क्वेश्चन है, और टोटल मिला के सर यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और अगली स्लाइड पर सर देखिए। अच्छा, अभी और भी हैं। हाँ, अरे वाह, 2 2 और हैं, मतलब यहाँ पे भी टोटल 5 का योगदान देखने को मिलता है। वो आपको गवर्नमेंट स्कीम से भी देखने को मिलता है। देखो कैटेगरीज तो बहुत सारी है सर करंट अफेयर्स में, लेकिन चुनी हुई 7-8 कैटेगरीज से क्वेश्चंस पूछे गए, वो आपको बता दिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो स्कीम से जो है ये 5 क्वेश्चन, जीआई टैग 3 से ये रिलेटेड और 2 ये, 5 ये। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अब ये मिसलेनियस है, मतलब इसमें सर ऐसे कह सकते हैं डेज वगैरह। ये कि भाई बाकी सारे जो ऐसे टॉपिक्स जिनसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया, है ना। तो उनमें जैसे कि लोकपाल दिवस जो है इंपॉर्टेंट डेज से पूछ लिया गया, है ना। इसी साल डिक्लेयर हुआ था। चावल की एमएसपी जो है वो पूछ ली गई, है ना। और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा कॉफी का आयात हम कहाँ से करते हैं, तो ये एक मिसलेनियस हो गया, है ना। उसके बाद फिर बात करें तो मिसलेनियस में एक आईआईटी मद्रास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, हाइपर लूप ट्रेन आपको याद होगा, उसका टेस्टिंग ट्रैक जो है वो आईआईटी मद्रास में बना है, और प्रोजेक्ट जो है वो मुंबई से पुणे के बीच में चालू होगा, है ना। बिल्कुल। और यूपीआई का ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी ने किया, तो फोन पे वाला क्वेश्चन अपने पढ़ा हुआ है ना। खुशी की बात सर देखने में बचा मुझे यही लगी है ना, कि कहीं ना कहीं कुछ भी जो है वो बेसिकली सरप्राइज जो है वो बच्चों के लिए नहीं होगा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि सब जाना पहचाना क्वेश्चंस जो है वो पूछा गया है ना। मतलब निष्कर्ष जो है वो सर आप जरा यहाँ से बिल्कुल सर अगर देखा जाए तो पेपर का स्तर अगर बोलें इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। भाई इजी टू मॉडरेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पे भाई देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मेहनत, सबसे इंपॉर्टेंट मेहनत। अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा है सर, जहाँ तक मेरा मानना है, तो ही आप कर पाएंगे। अगर आप सोचे कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ जाएं या हम
इस महीने को स्किप कर दें, इस महीने को छोड़ दो, 15 दिन का पढ़ लो, या फिर कुछ बच्चे एंड समय में सोचते हैं कि भैया पर चलो यार पेपर आ रहा है, अब तैयारी हुई नहीं है। पूरा पढ़े ऐसा नहीं लेकिन है। डीप नहीं पढ़ना। इस हाँ, पेपर को देख के ये समझ में आ रहा है बिल्कुल कि बिल्कुल, कहीं भी ऐसा घुस के नहीं पूछा बहुत गया है ज्यादा। कि भाई अंदर की हाँ, क्वेश्चन में परत दर परत निकाली गई। सीधा सीधा छोटा छोटा इंट्रो होता है हर न्यूज का, 2 लाइन का 3 लाइन का, बस। बस वो पढ़िए और आगे और बढ़िए। सबसे अच्छी बात सर इसमें ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब जैसे होते हैं ना क्वेश्चंस आते हैं कि ऑप्शन 1 दे दिया, 2 दे दिया, फिर ओनली 1 होगा और बोथ 1 एंड 2 होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब सिंपल वे में डायरेक्ट क्वेश्चन आया और आंसर दो, आगे बढ़ जाओ, इस तरीके से पूछा गया। आगे अगर बात करें तो अधिकांश क्वेश्चन, भाई बिल्कुल सही बात, करंट अफेयर्स, स्कीम, खेल और बैंकिंग प्लस स्टैटिक जीके, मतलब सभी का ही निचोड़ है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को हल्के में ना लें, सभी को पढ़ना है भाई, अच्छा, एक सभी और को बात लेकर ये चलना कि है। यहाँ पर हमने टॉपिक वाइज जो है आपको क्वेश्चंस सेग्रीगेट करके दिए, उसका फायदा जरूर लीजिएगा। इसकी बिल्कुल। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बाकी इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, हेल्पफुल रहेगा बाकी इन क्वेश्चंस को और डिटेल में। प्लस अब एक और चीज जो है यहाँ पर जी सर। आपको बता दूं कि सेकेंड शिफ्ट में जो है बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो सेकंड सेकंड शिफ्ट शिफ्ट, है। ये फर्स्ट जी शिफ्ट सर। हमने डिस्कस किया था। जी। सेकंड शिफ्ट देखो सिंपल सी बात है बच्चों, हम लोग सुबह 5 बजे से जो है वो उठे हुए हैं और 7 बजे हम सेंटर पे भी पहुंच गए थे, मेरे हिसाब से 6:30 बजे, बिल्कुल सर। है ना। तो फर्स्ट शिफ्ट का तो डिटेल हमने ये बनाया हुआ है, लेकिन सेकंड शिफ्ट जो है उसके जो ओवरऑल एनालिसिस अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, लाइव एनालिसिस किया था, स्वयं सुकेश सर ने अपने सगे हाथों से ये लिखा हुआ था। तो सर प्लीज आप ही जो है सेकंड शिफ्ट को जरा बिल्कुल एलैबोरेट कर बिल्कुल दे तो बता सर, दीजिए। बिल्कुल सर, अगर बात करें तो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में अगर डेटा देखा जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट से जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बताया कि नवंबर से आपका फेब तो करंट अफेयर्स मान के चलिए, मतलब ये एक तरीके फरवरी का मतलब ये नहीं है फरवरी ही लेना, मतलब मार्च के भी इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि भाई होता है बच्चे भूल जाते हैं, अब पेपर दे के आए हैं, निकले हैं, तो याद नहीं होता कि क्या क्वेश्चन आए, कहाँ से था, ये था। लेकिन अब वही आपने पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा, हाँ मैंने पढ़ रखा है ना। तो मोटे मोटे उन्होंने बोला कि जैसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज बोली, उन्होंने बताया कि वहां पे नवंबर 2024 वर्ड यूज हुआ था, जिससे पता चल रहा था कि हाँ नवंबर का भी करंट आपको देखना है ना, तो ये भी इंक्लूडेड है। और अगर बात करें क्वेश्चंस में, एमओयू के क्वेश्चंस देखने को मिले सर, जहां से हमारे एक यहाँ पे लिखा है, लेकिन उन्होंने बोला था कि मतलब एक से ज्यादा ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए एमओयू के क्वेश्चंस थे, है ना। बेसिकली यहाँ पर टॉपिक आपसे शेयर किए जा रहे हैं, हाँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं अब वो vary कर बेसिकली सकते इन्हें हैं। क्या ना, फिर वही बात है कि अभी कड़ियां और जोड़ना बाकी है ना। देखो कहने को आपको कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, लेकिन जब तक हम आश्वस्त नहीं है कि क्वेश्चन यही था, तब तक आप तक पहुंचाने में कोई जो है वो कह सकते हैं कि हमें लगता है कि थोड़ी और मेहनत कर लेंगे तो ज्यादा बिल्कुल, अच्छा होगा, थोड़ा है कोशिश ना। करेंगे और मिल हाँ, जाएंगे। अभी बिल्कुल अभी बिल्कुल। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं, है हाँ ना। बिल्कुल, क्योंकि इसके अभी बाद एग्जाम फिनिश हुआ है, हाँ 1 घंटा भी नहीं हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक ग्रांट से क्वेश्चन बता रहे हैं, एग्रीमेंट हुआ इंपॉर्टेंट डेज को लेकर, गवर्नमेंट स्कीम का यहाँ पे भी सर रोल देखने को मिला है, डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पे बोला गया, लेकिन यहाँ पे बोला गया था सर जैसे ऑब्ituaries वगैरह होते हैं, ये Obituaries, books चीजें and नहीं देखने authors, को, है ना, और हाँ, books अपॉइंटमेंट, ये 3 चीजें ऐसी थी जिनसे क्वेश्चंस नहीं बना सेकंड शिफ्ट में है नहीं ना। देखने को मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है सेकंड डे जो एग्जाम हो बिल्कुल सर, इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, तो इसलिए बिल्कुल छोड़ना बिल्कुल। तो आपको कुछ भी और नहीं सर खासतौर पर ऐसा ही होता है जनरली, जैसे अब 10th को आज एग्जाम हुआ, यहाँ से क्वेश्चन है, बच्चा सोचता है यार पढ़ना बेकार है, है। हाँ, और हुआ क्या, 12th को गए तो भाई वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3 हाँ, लौट के, बिल्कुल। फिर वहीं से तो गड़बड़ हो आप जाती तो है। अपनी तैयारी भैया रखो, बस ये कि हाँ डीप में आपको डिटेल स्टडी नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। इसके अलावा भाई यहाँ पे बैंकिंग के भी क्वेश्चंस देखे गए, जैसे आरबीआई की कमेटी वगैरह को लेकर पूछा, मनी मार्केट का ही बताया गया, यहाँ से क्वेश्चन आया मनी मार्केट का। ये पुष्पक हाँ भट्टाचार्य वाली कमेटी पूछी गई थी, जी एआई जी, कमेटी थी, एआई आरबीआई से कमेटी, रिलेटेड पूछी गई थी, बिल्कुल सर है ना। बिल्कुल। इसमें और एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सीनियर सिटीजन हाँ स्कीम सीनियर सिटीजन स्कीम भी में देखने को, मंथ किस मंथ में इंटरेस्ट मिलता है, मिनिमम बैलेंस बैलेंस जो है का वो पोस्ट ऑफिस का पूछा पोस्ट गया, ऑफिस पोस्ट में ऑफिस का सेविंग मिनिमम अकाउंट में बैलेंस कितना का कुछ इस बैलेंस तरीके मेंटेन से करना क्वेश्चन यहाँ पे जरूरी है। देखा गया। और अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो जी सर, स्टैटिक जीके में अगर बात करें तो एक ये न्यू क्रिमिनल लॉ को लेकर बात करी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जियो साइंस म्यूजियम का एक क्वेश्चन है, और एक हमारा हाईएस्ट प्रोटेक्टेड मोनोमेंट करके क्वेश्चन है ना। बाकी तो और भी क्वेश्चंस होंगे, ऐसा तो नहीं है नहीं आए हैं, लेकिन अब वही जैसे कि अभी सर ने बताया, अभी हम धीरे धीरे भाई करेंगे, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी आपको कल हम जब आपको मिलेंगे अपना प्रॉपर एक उसमें मेमोरी बेस्ड पेपर में, तो ये सारी चीजें तो लाएंगे ही, और वो इनसे प्रॉपर संबंधित फ्रेम्ड लैंग्वेज में होंगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से इनके क्वेश्चंस जो है वो रेडी करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि लगभग मेरे हिसाब से बिल्कुल सर। आपको 70 के आसपास क्वेश्चंस जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, हाँ मुझे लगता आराम है इस से, डेटा को देखते हुए, है ना। बिल्कुल पिछले बिल्कुल में हमने 35 किए हैं, इसमें भी 30-35 जो है 30-35 मिल वो हम जाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे आप तक क्वेश्चन पहुंचाएं, ताकि जब नेक्स्ट एग्जाम 12 तारीख को हो जी आपका, जी, है ना, 12 को है ना सर 12 अगला को। एग्जाम, तो 12 को जो है आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा ये जो हमारा मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही।
बिल्कुल। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच बेटा।